क्या है दोस्तों। अ, हम बात कर रहे थे कि द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हमने लास्ट 2 पॉइंट के बारे में बात की हुई है, देख सकते हैं आप पॉडकास्ट में। हमने बोला कि द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया था वो ये था कि आपको पता है कि भाई बुद्धि या नॉलेज या जो भी आप कहें उसकी एक जगह है, उसका एक स्पेस है, मतलब कि आपको कहाँ किस ज़रूरी कामों के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दैट्स इट, वो क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमने बोला था कि हमें इल्यूजन्स हमारे खत्म हो जाते हैं। जो जो भी इल्यूजन्स हैं एक्स वाई जेड, जो इल्यूजन्स का भार हमारे सर पे वो हल्का हो जाता है, खत्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, है पॉइंट सारे एक ही, बट समझने के पर्पज से उसको सेग्रीगेट करना या करना पड़ता है सिंपल करने के लिए। अदरवाइज एक चीज़ समझ में आ गई तो वो अपने आप इंटर रिलेटेड है, कह सकते हो आप। तो खैर फिर भी समझने के लिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको डेथ बहुत क्लियर हो जाती है, राइट है। देखिए डेथ का मतलब क्या है। डेथ दो तरह की डेथ अपन जानते हैं। एक तो जानते हैं कि फिजिकल डेथ, राइट। फिजिकल आपकी जो भी बॉडी है, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, जो भी सेल्स हैं, ये सब काम करना बंद कर देंगे, आपका ब्रेन बंद हो जाएगा, तो डेथ हो गई, फिजिकल डेथ हो गई। ये तो ठीक है, समझ में आती है, सबको दिखती है। और ऑलमोस्ट सब लोगों ने डेथ को देखा है कि भाई कोई इंसान मर गया है तो वो पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी दिखी है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कुछ सांसें नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, जो भी आप बोले। ये डेथ तो हम जानते हैं कि वो उसके होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, नॉर्मल डेथ हो सकती है, कोई बीमारी की वजह से मर सकता है, एक्सीडेंट की वजह से मर सकता है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से मर सकते हैं, जो आप देख ही रहे हैं। जो अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो आपको पता लगता है कि अच्छा आज आप देख सकते हैं कि कहीं किसी की डेथ किसी वजह से हुई, किसी वजह से हुई है, या नेचुरल डेथ भी हुई है। अगर आप अखबार में आप देखेंगे तो एक पेपर आता है जिसमें यहाँ इंडिया में तो पेपर आता है जिसमें चाहे इंग्लिश का पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स है, उनमें एक पेपर आता है जहाँ आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ पता लगता है कि किसी कंपनी के मालिक की या किसी बुजुर्ग की या किसी भी जवान की मौत हुई है और उसको उनका एक कुछ कार्यक्रम रखा गया है या उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और वो आप देख सकते हैं कि वो डेट होती है कल की, जस्ट लास्ट डेट होती, मतलब यस्टरडे की डेट होती है, या आपको तो आपको दिख जाता है कि अच्छा, जनरली हम इस बारे में बात नहीं करते ना कि डेथ का क्या है। या तो हमें कभी हम जा रहे हैं बाई चांस, वहाँ से आपको किसी की अर्थी देखने को मिल गई, या कुछ ऐसा हॉस्पिटल गए तो आपको पता चलता है। जनरली हम अपनी लाइफ में डेथ के अनुभव नहीं कर पाते हैं ना। या फिर आपको तब होता है जब आप न्यूज़पेपर उठा के बहुत सीरियस हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो आप कुछ जो आप खबरें डेथ की उस पर आपका ध्यान जाता है कि अच्छा यहाँ पर विस्फोट हुआ, यहाँ पर ये घटना हुई, ये हुआ, इस वजह से लोग मरे, या लड़ाई चल रही है, या कुछ भी हुआ, तो आपको पता चलता है कि जो कल दिन गुजरा उसमें आप तो ठीक रहे लेकिन बहुत से लोग ठीक नहीं रहे या नहीं रहे। तो एक वो एक्सपीरियंस होता है या जानना होता है जो एक फिजिकल डेथ होती है। हम फिजिकल डेथ के बाद हम बात करते हैं दूसरी जो होती है साइकोलॉजिकल डेथ। साइकोलॉजिकल डेथ का मतलब ये है कि आपको अभी आपने अपने आप को खुद कुछ माना हुआ है कि मैं कुछ हूँ, और जो भी चीज़ें जिसकी हमने डिटेल बहुत बात की कि आपका जो मी है, आपका जो ईगो है, आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी नॉलेज है, वो सब एक्यूमुलेट है, वही आपके लिए मैं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसी के अराउंड आपकी लाइफ का हर एक्शन डिसाइड होता है, या आप उसी के अराउंड एक्टिविटी करते रहते हैं। उसकी डेथ होना साइकोलॉजिकल डेथ कहलाता है। सो द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाती है, जब आप समझ जाते हैं, तो आप उस डेथ को भी समझ लेते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं खुद को समझता हूँ, या आपको ऐसे समझ में आता है कि जो मैं हूँ उसकी जड़ क्या है, और वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, इसकी क्लियरिटी मिल जाए, तो आप साइकोलॉजिकल डेथ को भी देख लेते हैं, या आप समझ जाते हैं। इनसाइट बोलिए जी कृष्णमूर्ति के हिसाब से भी, अगर आप वर्ड यूज़ करना चाहें तो इनसाइट से आपको पता लग जाता है। तो उस बारे में आप बहुत क्लियर हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो इस मी की वजह से,
और वो मियाँ आपके लिए ज़िंदा होता है। तभी आप जो भी हाथ पैर मारते हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ हैं आपकी, उस मी की वजह से हैं। बट आपको उस मी की असलियत पता लग जाती है, जो कि है ही नहीं, जो एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो आपको यू कैन से सी आप अपनी मौत को देखते हैं, ज़िंदा रहते हुए। देखिए फिज़िकल डेथ होगी तो आप वैसे भी मर जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ज़िंदा रहते हुए मौत को देखना ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको क्लैरिटी मिल जाती है इस बारे में। और ये अब आप समझ ही गए होंगे जब आपको ये पता लग जाए कि जो आप खुद को समझ रहे हो वो है ही नहीं, तो फिर आई थिंक सॉर्ट हो गया मामला। तो ये क्लैरिटी मिलती है, जैसे कि आप चाहे जी कृष्णमूर्ति को सुनेंगे, तो भी आपको इस बात के बारे में क्लैरिटी मिल जाती है। और कौन डेथ के संदीप माहेश्वरी भी बात करते हैं इसके बारे में कि जब वो हू एम आई की बात करते हैं, तो वो बता देते हैं कि भई एक्चुअल में आप क्या हो? तो आप उनको भी सुन के समझ सकते हैं ये बात अगर आप समझना चाहेंगे हम लोग तो। और और आप बाकी जो भी किसी को भी आप सुने अगर आप तो आपको क्लैरिटी किसी को इन द सेंस जो इस बारे में जानते हैं या जो इस बारे में बात करते हैं, जिन्हें गहराई से पता है, जो लॉजिकली बताते हैं। किसी को भी इन द सेंस नहीं कुछ मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम सेइंग कि जो जिन्हें इस बात के बारे में पता है, जो सही तरह से बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं पॉइंट वाइज़ समझने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम 4th पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि फिर ये समझने के बाद क्या होता है या 4th पॉइंट क्या है। ठीक है, चलिए थैंक यू। सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।